गर्मजोशी से स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए आशीष हैं। मैं आपसे फीडबैक प्राप्त करना चाहता हूँ दोस्तों, तो मेरे ईमेल एड्रेस को नोट कीजिए जो इस समय स्क्रीन पर है। कृपया मुझे लिखिए आपकी प्रतिक्रियाओं को और आपके सुझावों को, और साथ ही मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारे साथ प्रभु का भय मानने वाली प्रेयर टीम है हमारी सेवकाई में, जो 24 घंटे सातों दिन प्रार्थना करते हैं। मैं और मेरी प्रेयर टीम आपके लिए बड़ी खुशी से प्रार्थना करेंगे और आपको निश्चय उत्तर देंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। अब इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है जीवन के युद्धों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। प्यारे दोस्तों, उद्धार तो सच में इतना महान है और इतना अद्भुत है, और उद्धार में एक बहुत ही अच्छी आशीष जो है वो ये है कि भरोसा करें हमारे यहोवा परमेश्वर पर, त्रिएकता पर, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर। जानते हैं, जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम सब में हमारे भविष्य के बारे में डर होता है। डर होता है कि कैसे हमारी सेहत अच्छी बनी रहेगी। डर होता है कि कैसे हमारे जो संबंध है वो आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे आप विवाह की बात करें या परिवार के बीच के संबंधों के बारे में। और फिर हम में निश्चय ही डर हो सकता है कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कि वो कैसे जिएंगे, वो कैसे प्रबंध करेंगे, कि कैसे वो जीवन की समस्याओं से निपटेंगे। और जिनकी उम्र कम है उनमें पढ़ाई के बारे में डर हो सकता है, और फिर नौकरी के बारे में डर हो सकता है, या नौकरी खोने का डर। यहाँ तक कि नियम के जीवन में, हाँ अभी हम ठीक हैं, लेकिन डर होता है कि एक दिन अचानक ही हम किसी तरह के पाप में गिर सकते हैं। हमारे आत्मिक जीवन के बारे में डर, हमारी सुरक्षा के बारे में डर, जीवन में हमारे बने रहने के बारे में डर, और निश्चय ही सभी में मृत्यु का डर तो होता ही है। क्या होता है जब हम में इस तरह के डर होते हैं प्यारे दोस्तों? ये डर तो बस केवल हमारे यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसे की कमी के कारण होते हैं। भरोसा जितना कम होगा, डर उतना ज़्यादा होगा, जिसके बारे में मैंने कहा है। तो फिर क्या होता है जब ये डर हावी होता है? ये तो हमें बहुत से तनाव में लेकर आता है, और चिंताओं में, निराशाओं में, आशाहीनता में। यह हमारी शारीरिक सेहत को भी बर्बाद कर सकता है, और ये तो हमारी भावनात्मक सेहत को भी बर्बाद कर सकता है। और ये जो डर हैं, ये तो निश्चय ही हमारी आत्मिक तंदुरुस्ती पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जानते हैं, इन सारी बातों पर जयवंत होने के लिए हमें भरोसा बनाना होगा, मजबूत भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर में। परमेश्वर पर मजबूत भरोसा हमारे लिए दो काम करता है। यह हमें बहुत से डर से आज़ाद कर देता है, चिंताओं से, तनाव से, निराशाओं से, हार और इन सभी बातों से। और परमेश्वर पर मजबूत भरोसा दूसरा काम करता है, और वो ये है कि ये परमेश्वर की आशीषों को खोलता है। भरोसे की कमी ये तो परमेश्वर की आशीषों के लिए रुकावट है। पूरा भरोसा, मजबूत भरोसा, परमेश्वर में दृढ़ भरोसा परमेश्वर की आशीषों को खोलता है। मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ता हूँ नहूम अध्याय 1 वचन 7 से। यहोवा भला है, संकट के दिन वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। जब डर हमें घेर लेता है और जब जीवन बहुत अनिश्चित हो जाता है, हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं, और नहीं जानते कि हमारे भविष्य में क्या होगा, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ये वचन प्रतिज्ञा करता है परमेश्वर उनके लिए भला है, और वो जानते हैं उन्हें जो उस पर भरोसा रखते हैं। ये महत्वपूर्ण है। वो जानते हैं कौन उस पर पूरे हृदय से भरोसा करते हैं, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से। परमेश्वर जानते हैं
उन्हें जो उस पर भरोसा रखते हैं, मजबूती से, सामर्थ्य रूप में, बलवान रूप में, ये तो वो परमेश्वर में भरोसा है जो परमेश्वर की भलाई को खोलता है। चलिए मैं आपको बताता हूं ऐसे कुछ क्षेत्र जिसमें हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। नंबर 1, दुखों में परमेश्वर पर भरोसा करे तो उसकी दया आती है। भजन संहिता 32 वचन 10। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, पर जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। जानते हैं, जब हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, हमारा हृदय दुखों से पूरी तरह भरता है। शोक से, दिल के दर्द से, किसी वस्तु को खोने से, या किसी प्रियजन को खोने से, या किसी तरह का मुश्किल संबंध हो। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिनके द्वारा हमारा हृदय बहुत ही दुख में से होकर जाता है। हम इन दुखों के ऊपर कैसे जयवंत हो सकते हैं? हम इन दुखों पर जयवंत हो सकते हैं परमेश्वर की दया के द्वारा ही। ये तो वो दया और करुणा है जो हमारे हृदय को घेरे रहती है। ये तो वो करुणा है जो हमारे हृदय को तसल्ली देती है। ये तो वो दया है जो हमारे जख्मी दिल को ठीक करती है। और हम इस दया या करुणा को कैसे खोल सकते हैं? प्रभु पर भरोसा करके। हर एक प्रार्थना में घुटने टेकिए और कहिए, प्रभु मेरा दिल बोझ से भरा है, या मेरा हृदय बहुत दुखी है, मेरा हृदय बहुत ही दर्द में है, मेरा हृदय तो बड़ी पीड़ा में है। और बस ये कहिए कि मैं अपने पूरे हृदय से आप पर भरोसा करता हूं। यीशु अपनी करुणा कीजिए, और ये जो दया या करुणा है ये हमारे हृदय को घेरे रहेगी, उन शोक को दूर रखेगी, हमारे हृदय को भरेगी बड़े आनंद के साथ में और जीवन में आशा के द्वारा। दोस्तों, दूसरी बात, चिंता में परमेश्वर पर भरोसा रखिए, तब वो अपनी शांति आप पर उंडेलेंगे। इस वचन को सुनिए, यशायाह अध्याय 26 वचन 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। जिंदगी तो चुनौतियों से भरी है ना? शायद हम में से कुछ लोगों में चिंता होगी हमारी सेहत के बारे में, हमारे आत्मिक जीवन के बारे में। माता पिता, शायद उनमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंताएं होगी, या चिंता होगी कि वो तो यीशु मसीह से दूर हैं, वो उद्धार में नहीं आए हैं। जिंदगी में हर तरह की चिंताएं हैं। दोस्तों, चिंताएं किसी तरह से अच्छी नहीं हैं। आखिरकार ये तो आपके दिमाग और आपके मन के ऊपर में प्रभाव डालती हैं, और बहुत ज़्यादा चिंता का परिणाम हो सकता है कि आप साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिस्ट समस्या में पड़ जाएं। मसीह जीवन में हमें हर एक चिंता की जगह पर परमेश्वर की शांति रखनी चाहिए। परमेश्वर की शांति। और हम परमेश्वर की शांति कैसे पा सकते हैं? उस पर भरोसा रखने के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। क्या अभी कोई चिंता से जा रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, और आपका मन और आपका हृदय भारी है जीवन की चिंताओं से, आप बहुत ही चिंतित हैं, आपको प्रभु की शांति चाहिए। घुटने टेक कर कहिए, यीशु मैं अपने पूरे दिल से आप पर भरोसा करता हूं। आप ही परमेश्वर हैं प्रभु यीशु, जो मेरी समस्याओं की परवाह करते हैं। आप मेरी समस्याओं से निपटेंगे, आप मेरी समस्या हल करेंगे। मुझे उनकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वचन कहता है अपनी चिंता उस पर डालें, क्योंकि उसको आपकी परवाह है। दोस्तों, सच में हमें अपने जीवन की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जीवन में कुछ भी हो, देखिए, हम अपने बारे में जितनी परवाह करते हैं उससे बढ़कर प्रभु हमारी परवाह करते हैं। अपनी परवाह यीशु पर डाल दीजिए। हर एक प्रार्थना में
प्रार्थना में इसे यीशु पर डाल दीजिए तो महान काम होंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, वो हमारे विचारों को और हमारे मन को पूरी शांति और पूरी स्थिरता में बनाए रखेगी। तीसरी बात, परमेश्वर पर विश्वास करने की इच्छा रखने से उसकी आशीष खोली जाती। भजन संहिता 37 वचन 5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ मतलब अपनी इच्छाएं प्रभु को समर्पित करें, अपने लक्ष्य प्रभु को समर्पित करें, अपने दृष्टिकोण प्रभु को समर्पित करें। आप अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं उसे प्रभु को समर्पित करें, सारे क्षेत्रों में, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक संबंधों में, परिवार में, जो भी हो, कलीसिया या जो भी हो। दोस्तों, आपके जीवन में बड़ी ऊंची इच्छाएं होनी चाहिए, बड़ी इच्छा हो कि आप और भी ज़्यादा प्राप्त करें, क्योंकि आपके परमेश्वर महान हैं जो हमारे जीवन में महान काम करते हैं। हमें जीवन में इच्छा रखनी, हमारे पास दर्शन हो, और ये सारी इच्छाएं ज़रूरी है कि वो परमेश्वर पर सिद्ध भरोसा रखे, और परमेश्वर पर ये भरोसा हमारे सभी दृष्टिकोणों के ऊपर उसकी आशीषें खोलती हैं। परमेश्वर पर भरोसा परमेश्वर की सामर्थ खोलता है, और वो सामर्थ हमारी इच्छाओं को पूरी करती है और परमेश्वर की महान आशीषों को हम पर खोलती है। अब चलिए चौथी बात को देखते हैं। जीवन के खालीपन में परमेश्वर पर भरोसा उसकी खुशी खोलती है। नीति वचन 16 वचन 20, जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वो धन्य होता है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि हमारे हृदय में खुशी हो। जानते हैं, एक तरह से हम सब लोग आनंद और खुशी पाना चाहते हैं, वही तो मुख्य लक्ष्य है। लोग तो गड़बड़ी में आ जाते हैं उनके जरिए और जीवन के लक्ष्य में। जरिए तो लक्ष्य नहीं है, जरिए ये तो माध्यम है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। उदाहरण के लिए, पैसा कमाना ये तो एक जरिया है एक लक्ष्य के लिए, यहाँ इस संदर्भ में खुशी के लिए। विवाह करना ये तो जरिया है कि हम अपने वैवाहिक जीवन में खुशी पाए। एक अच्छा घर ये तो जरिया है कि एक बहुत ही खुश ऐसा मसीही घर बन सके। बच्चे ये तो जरिया हैं खुशी के लिए। देखिए, अक्सर यही तो होता है, लोग सोचते हैं कि जरिया ये अपने आप में लक्ष्य है। नहीं, जरिया तो लक्ष्य पाने के लिए है। आप जरिए में रुक न जाए तो आप ये नहीं जानेंगे कि ये जो जरिए है ये तो जीवन के लक्ष्य के लिए है। और जीवन में केवल 3 ही लक्ष्य हैं, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखिए। केवल जीवन में 3 ही लक्ष्य हैं, व्यक्तिगत रूप में, वैवाहिक जीवन के लिए, परिवार के लिए या कलीसिया जो भी हो। आनंद, शांति और प्रेम। अब इस संदर्भ में मैं खुशी के बारे में कह रहा हूं, आनंद के बारे में। जानते हैं, बहुत से जीवन खाली है, बहुत से जीवन सूखे हैं। हमारे पास सब कुछ है, जीवन दुखदाई हो जाता है। आप दिन रात काम करते हैं, लेकिन हम सबको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या किसी भी दिन मैं सच में बहुत खुश हूं? मेरे पास जो है उसमें खुश हूं? परमेश्वर ने मुझे जो आशीष दी है उसमें मैं खुश हूं? क्या मैं जीवन का आनंद उठा रहा हूं या बस अपना जीवन सहते जा रहा हूं? बहुत से लोग जीवन सहते हैं। ओह, एक और दिन जीना है, बाप रे, मैं कैसे इस दिन को बिताऊंगा। वो बस उसे सहते हैं, और किसी भी दिए गए समय में कुछ लोगों के हृदय में कोई आनंद नहीं होता है। लेकिन ये कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है मेरे प्यारे दोस्तों। परमेश्वर पर भरोसा परमेश्वर की खुशियां खोलता है। क्या हमने इसे पहले कभी सुना है?
जब हम परमेश्वर की ओर खुशी के लिए देखते हैं, ये तो परमेश्वर पर खुशी के लिए भरोसा है, जो हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर आनंद खोलता है। चलिए एक और देखते हैं। बंधन में परमेश्वर पर भरोसा करने से उसकी स्वतंत्रता आती है। यहोवा उसकी सहायता करके उसको बचाता है। वो उसको दुष्टों से छुड़ाकर उसका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। जीवन कई बार तो बंधनों से भरा होता है। उद्धार पाए लोग भी जो यीशु मसीह में हैं, कई बार वो अपने जीवन में किसी तरह के पाप के बंधन में होते हैं। चाहे इसे शराब कहें, चाहे व्यभिचार कहें, चाहे इसे भ्रष्टता कहें, या धोखा देना कहे, या कहिए लोगों को धोखा देना, ये पाप के बंधन हैं। हमें उनसे स्वतंत्र होना है। और फिर लोग तो मन के बंधन में से होकर जाते हैं। हमेशा उनका मन बंधन में होता है, किसी तरह के शोक के, किसी तरह की चिंता के, किसी तरह की निराशा से, किसी तरह की व्याकुलता से। मन बहुत भारी हो जाता है, ये बंधन में होता है और उसे स्वतंत्र होना है, छुड़ाया जाना है। तो कुछ कई बार शैतान के बंधन में शायद अलग अलग तरीके से चले जाते हैं। कुछ तो आत्मिक बंधन में होते हैं। वो सोचते हैं वो अच्छे हैं, वो सोचते हैं वो आत्मिक रीति से बलवान हैं, वो सोचते हैं कि वो तो आत्मिकता में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गौर से सुनिए, मसीह जीवन में हम अपने पूरे जीवन में आत्मिक रीति से बढ़ते हैं, एक एक दिन के द्वारा। और यहाँ तक कि मृत्यु के समय में हम आत्मिक रीति से पूरे नहीं बढ़े हैं, अभी भी बहुत सी जगह बाकी है। नियम का जीवन, यीशु की आज्ञाओं को मानना, बाइबल की आज्ञाओं को मानना, इसमें एक एक दिन बढ़ते जाना है। ठीक है, अब इन सारे क्षेत्रों में हम कैसे उन्नति पा सकते हैं? छुटकारा, स्वतंत्रता, ये एक एक दिन होता है उन सारी बातों से जो हमें बांधती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पर भरोसा रखें। अब मैं आपको फर्क बताता हूं परमेश्वर पर भरोसा करने में और परमेश्वर पर विश्वास करने में। इसमें फर्क होता है, मैं अंत में बताऊंगा। लेकिन अभी समय दोस्तों, अगर आप किसी बंधन में हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सबसे अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, वो बंधन आपको नीचे खींच रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा उसकी सहायता करके उसको बचाता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात है, डर में भी परमेश्वर पर भरोसा करने से उसकी सुरक्षा खोली जाती है। नीति वचन अध्याय 29 वचन 25, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। डर तो एक फंदा है, मतलब डर तो गिरने का गड्ढा है, डर तो बंधन है, डर हमें बांध देता है। तो खैर, जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम सभी तो मनुष्य हैं और कोई भी इतना अलौकिक नहीं है कि वो बहुत ही बलवान और साहसी हैं। हम सब में अपने अपने डर होते हैं। परमेश्वर के महान जन के भी अपने डर होते हैं, क्योंकि हम मांस और लहू हैं। हाँ, बहुत सी बातों का डर होता है। जानते हैं, डर तो सच में हमारे जीवन की उत्तमता को नाश कर सकता है। हर समय किसी का डर मानते हैं। मेरे दोस्तों देखिए, डर एक काम करता है, डर हमारी क्षमता को घटा देता है। डर हमारी क्षमता में रुकावट डालता है। मैं जीवन में कई लोगों को देखता हूँ, वो बहुत डरे होते हैं, बहुत डरपोक, बहुत हारे हुए। उनका मन, उनका शरीर, उनमें इतनी क्षमता होती है कि जीवन में बहुत कुछ हासिल करे, लेकिन डर के कारण वो आगे नहीं बढ़ते हैं, वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। और डर तो सच में बहुत ही बुरे परिणामों को लेकर आता है। उनका डर तो सामान्य सीमा से बढ़कर होता है। थोड़ा डर तो अच्छा होता है,
जीवन की रक्षा करता है। लेकिन ऐसा डर जो सामान्य डर से परे जाता है वो अच्छा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर वो किसी भी मनुष्य को साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिस्ट समस्या में लेकर आता है। पैनिक अटैक्स ये तो नियंत्रण के बाहर डर के बारे में एक उदाहरण है। हमारे पास कितना अद्भुत उद्धार है। परमेश्वर पर भरोसा करने से उसकी सुरक्षा खोली जाती है। ये सच में बहुत ही महान है ना? जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो डर चला जाता है। अगर कोई बहुत ही डरा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर पर काफी भरोसा नहीं करते हैं। चलिए एक और बात को देखते हैं, यानी अस्थिरता में परमेश्वर पर भरोसा करने से उसकी स्थिरता खोली जाती है। भजन संहिता 125 वचन 1, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हमें ये दोनों चाहिए, है ना? सबसे पहले हमारे जीवन में स्थिरता चाहिए। नंबर 2, हम चाहते हैं कि वो स्थिरता हमेशा बनी रहे, बहुत समय तक बनी रहे। हाँ दोस्तों, अस्थिरता तो हमेशा होती ही है, चाहे विवाह में हो या संबंधों में हो, आत्मिक जीवन में, सेवकाई में, नौकरी में, पढ़ाई में, हर एक क्षेत्र में जो अस्थिरता है। और कई बार ये जो अस्थिरता होती है ये शैतान से होती है। उसका काम है कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में वो हमें अस्थिर करते जाए, कि हमें अस्थिर कर दे और धीरे धीरे आगे जाकर हमें गिरा दे और आखिरकार हमें नाश कर दे और आखिरकार हमें पूरी तरह गिरा दे। लेकिन हमारे पूरे मसीह जीवन में हमें तो हर एक क्षेत्र में स्थिरता चाहिए, और वो जो स्थिरता है हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा बनी रहे, हमेशा रहे। कैसे? परमेश्वर पर भरोसा रखे। चलिए एक और बात देखते हैं। मृत्यु में परमेश्वर पर भरोसा हमें अनंत काल की शाश्वती देता है। भजन संहिता अध्याय 23 वचन 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दो बातें हैं। घोर अंधकार या मृत्यु की तराई में से होके चलने का मतलब है मृत्यु हमारे बहुत ही करीब है और परमेश्वर हमें तसल्ली देंगे, आशीष देंगे। और यहां तक कि मृत्यु में भी देखिए एक न एक दिन तो आनी ही है। परमेश्वर पर भरोसा स्वर्ग में अनंत जीवन खोलता है मृत्यु में, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मसीह यीशु में अनंत जीवन को ऐसे हल्के रूप में मत लें। परमेश्वर का वचन हमें बहुत से निर्देश देता है, बहुत से नियमों का हमें पालन करना है और बहुत सी बातों को हमें मसीह जीवन में पूरा करना है कि अनंत काल को प्राप्त करें। लेकिन इस वचन के अनुसार परमेश्वर में भरोसा अनंत काल को खोलता है। मुद्दा तो यही है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, यीशु पर रखें, उसके उद्धार पर भरोसा रखें, उसके अनुग्रह पर भरोसा। आप उस पर भरोसा रखें पूरे अंतिम समय तक। अपने उद्धार के भरोसे को कभी न खोए। उद्धार में जो भरोसा है वो अनंत जीवन की शाश्वती देता है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा फर्क बताता हूँ। हमारे मसीह जीवन में एक तो हम बिल्कुल साधारण भरोसा रखते हैं या सामर्थी भरोसा, मध्यम भरोसा या मजबूत भरोसा। चलिए एक उदाहरण के साथ मैं आपको ये फर्क समझाकर बताता हूँ। कहिए दो लड़के थे, जिम और जॉन। वो एक बहुत बड़ी दीवार पर चढ़ गए। वो ऊपर चढ़ गए ये तो ठीक था, लेकिन वो तो उस दीवार से नीचे नहीं आ पा रहे थे। वो कूदना चाहते थे लेकिन वो दीवार ऊंची थी और वो वहीं पर फंस गए। और एक मनुष्य इन दोनों लड़कों को वहां देख रहा था। वो कोने में बैठा था और ये दो लड़के नीचे आने के लिए कोशिश करने लगे पर नहीं आ पाए। और फिर अचानक वहां पर एक और मनुष्य आ गया और वो दीवार के नीचे खड़ा होता है और जिम से कहता है, जिम
क्या तुम भरोसा करते हो कि अगर तुम कूदोगे, ऊपर से कूदोगे, तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा? और जिम ने कहा, हाँ सर। तो उस आदमी ने कहा, कूदो। जिम ने सबसे अच्छी कोशिश की। आगे आता है, पीछे चले जाता है, आगे आता है, पीछे हट जाता है, फिर पीछे जाता है, कूदता नहीं है। कुछ समय बाद वही मनुष्य जॉन की ओर मुड़ता है, जो कि दीवार पर था। और जॉन से वो आदमी कहता है, जॉन, क्या तुम भरोसा करते हो कि अगर तुम कूदो तो मैं तुम्हें थाम लूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा? और जॉन ने कहा, हाँ। और उस आदमी ने कहा, कूदो। और तुरंत ही जॉन कूद पड़ा और उस मनुष्य ने जॉन को पकड़ लिया, उसकी रक्षा की और उसे जमीन पर रखा। अब ये व्यक्ति जो पीछे से देख रहा था वो दौड़ कर आया और जिसने जॉन को बचाया था उससे कहा, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। जिम ने कहा, अगर वो कूदे तो आप उसे पकड़ लेंगे, पर वो नहीं कूदा। फिर आपने यही सवाल जॉन से पूछा और जिस पल आपने ये कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें पकड़ूंगा, जॉन कूदो, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? और उस आदमी ने कहा, जिम तो जॉन का मित्र है और जॉन तो मेरा बेटा है। बेटा पिता पर भरोसा करता है। बेटा जानता है कि उसके पिता में योग्यता है कि उसे पकड़े और उसकी रक्षा करे। दोस्तों, ये तो इतना सरल है। कई बार हम कहते हैं हम भरोसा करते हैं, पर पूरे हृदय से भरोसा नहीं करते हैं। भरोसे का सरल अर्थ है कि हम कूदे अपने प्रेमी पिता के हाथों में। पूरा समर्पण, ऐसा अद्भुत समर्पण, यानी सरल रूप में हम जीवन की अलग अलग बातों की परवाह नहीं करेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता मेरी देखभाल करेंगे, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की और सारी चीजों की। आइए ऐसे ही करें। चलिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, जीवन के युद्धों में हमें आप पर भरोसा करना है और बिना शर्त से आप पर भरोसा करना है, क्योंकि आपने वचन में कहा कि स्थिर रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। प्रभु, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जीवन में मुश्किलों से जा रहे हैं, और चाहे इस समय इनके जीवन में जो भी मुश्किलें हो, जैसे कि ये आप पर पूरा भरोसा करते हैं, आपकी बाहों में कूदते हैं और समर्पित करते हैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया और बच्चों को। हे प्रभु, आप इन्हें महान रूप से छुड़ाइए जीवन की सारी चिंताओं से। आपके वचन के लिए धन्यवाद कि जब हम आप पर भरोसा करते हैं स्वर्गीय पिता के रूप में, तो आप अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करते हैं, और वो सारी प्रतिज्ञाएं जो आपने इस संदेश में दी हैं, तो इन सारी प्रतिज्ञाओं को, इस वचन को सुनने वालों पर आप खोलिए और इन्हें आशीष दीजिए, इनके परिवार को, इनकी सारी चीज़ों पर बहुतायत की आशीष दीजिए अभी और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि मैं इन्हें आपके बहुमूल्य हाथ में सौंपता हूँ और मांगता हूँ हमारे उद्धारक और प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश आपको दिया गया है ये आपके लिए आशीष है। मैं आपकी प्रार्थनाएं चाहता हूँ, आपकी सहायता चाहता हूँ। आज मैं परमेश्वर का वचन 4 भाषाओं में प्रचार करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और मलयालम में, और इन सभी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो कृपया मेरे लिए और इन प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कीजिए, और साथ ही अगर आप भेंट राशि भेजना चाहते हैं तो कृपया इन सारी जानकारी को नोट कीजिए जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगी। आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से। कृपया आप इसका स्नैप लीजिए या फिर इसकी फ़ोटो लीजिए, और साथ ही आप ऑनलाइन के द्वारा भी भेज सकते हैं या आप मनी ऑर्डर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कृपया नोट कीजिए जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं, और इसके माध्यम से आप हमारी सहायता कीजिए। जैसे मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करना और सिखाना चाहता हूं पूरे संसार के लाखों लाखों लोगों को, और जब आप लोगों को परमेश्वर का वचन बांटते हैं और जब वो आशीष पाते हैं तो यीशु आपको आशीष देंगे। तो चलिए अभी बेनेडिक्शन लेते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ बनी रहे जिन्होंने वचन सुना है, और उनके साथ भी जो इस सेवकाई में सहायता करते हैं, अब और सदा सदा के लिए, आमीन।